हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें जैकोबियन ये टॉपिक का 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ u इक्वल्स टू x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई and v equals to tan inverse of x plus tan inverse of y, then find del uv by del xy। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पहले इक्वेशन में इसके लेफ्ट साइड में u है और दूसरे इक्वेशन में लेफ्ट साइड में v है। इट मींस u and v आर द फंक्शंस और राइट साइड में x and y है। इट मींस x and y आर द वेरिएबल्स और यहां पे del uv by del xy फाइंड आउट करने के लिए कहा है। इट मींस जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू xy हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशंस है वो हम यहां पे लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है? गिवन इक्वेशंस में पहला इक्वेशन है u इक्वल्स टू x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई ऐसा दिया है। तो ये हमने पहला इक्वेशन ले लिया है। दूसरे इक्वेशन को हम बाद में लेंगे क्योंकि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है x और y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे x और y जो है वो वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हम कुछ ऐसा लिखेंगे, दैट इज डेल u बाय डेल x। हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x है, इसका मतलब हमें यहां पे डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कोशेंट रूल आपको अगर नहीं पता तो देखो हम यहां पे आपको कोशेंट रूल लिख के देते हैं, आप अपनी नोटबुक में वो लिख के रखो। तो d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसा अगर है तो रूल ऐसा है कि पहले आपको डिनोमिनेटर लिखना है, देन d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर करना है, ठीक है। फिर माइनस आपको न्यूमरेटर लिखना है और फिर d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर करना है और फिर नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये रूल है। तो चलो हम यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो रूल आपके सामने है, तो चलो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिनोमिनेटर, तो वो है 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्टली इनटू 1, तो हम यहां पे लिखेंगे इनटू 1। देन माइनस अब हम यहां लिखेंगे न्यूमरेटर जो कि है x प्लस वाई, और अब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो देखो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स वाई, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई, तो ये हम लिखेंगे इनटू माइनस ऑफ वाई। 0 माइनस वाई इट मींस माइनस वाई। और अब डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स वाई का यहाँ पे होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो फिलहाल वो होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, बस ये स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो फाइनली ये हमने यहां तक कर लिया डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये आसानी से थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, देखो ये फिलहाल डेल यू बाय डेल एक्स, और यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 1 माइनस एक्स वाई टू द पावर स्क्वायर ऐसा रहेगा, उसको तो सॉल्व नहीं करना है। न्यूमरेटर में क्या होगा, देखो 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, और ये माइनस एक्स प्लस वाई, और ये माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को, तो देखो क्या यहां पे बनेगा, तो ये हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और ये तो जब आप इधर के माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये प्लस ऑफ एक्स वाई, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया और जो बचेगा वो क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इतना बचेगा, और डिनोमिनेटर में रहेगा 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे, यहां पे जगह कम है हम यहां पे लिख लेंगे, तो यहां लिखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 1 ये वाई स्क्वायर ये बचा है और डिनोमिनेटर में इस तरह से, ओके, क्योंकि ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमने u को डिफरेंशिएट कर लिया है विथ रिस्पेक्ट टू x, और अब u को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते समय भी हमें कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फिलहाल हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट, तो हम यहां पे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। यहां पे हमने लिखा नहीं है पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे तो ये लिखने के बाद नीचे ऐसा लिख लेना पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y इक्वेशन नंबर 1 को। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड में हो जाएगा डेल यू बाय डेल वाई और राइट साइड में क्या हो जाएगा, देखो ऊपर भी y है नीचे भी y है, तो क्वोशिएंट रूल यहाँ पे फिर से हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये हम लिखेंगे डिनोमिनेटर जो कि है 1 माइनस एक्स वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो 1 प्लस एक्स का एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अगेन 1, तो हम लिखेंगे इंटू 1, ठीक है। देन माइनस ऑफ न्यूमरेटर इट मींस एक्स प्लस वाई, और अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस एक्स, तो ये हम लिखेंगे इंटू माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर इट मींस 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ओके, डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है। तो ये क्वोशिएंट रूल का यूज कर रहे हैं जो हमने आपको यहां लिख के दिया है। बस यहां पे देखते हैं अब क्या बचेगा। लेफ्ट साइड में डेल यू बाय डेल वाई और राइट साइड में डिनोमिनेटर सेम रहेगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। न्यूमरेटर में अब यहाँ पे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। देखो दोनों टर्म्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो और माइनस इधर से भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे भी दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बचेगा, ये 1 माइनस एक्स वाई पहले 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, और ये माइनस एक्स और ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस अगेन प्लस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो बच जाएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये हम लिखेंगे डेल यू बाय डेल वाई, और न्यूमरेटर में रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में रहेगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो फाइनली हमने इक्वेशन नंबर 1 इट मींस u को डिफरेंशिएट कर लिए पार्शियली x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में भी। तो ये हमें पहले मिल गया था डेल u बाय डेल x और ये अब हमें मिल गया है डेल u बाय डेल y। ये डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बस आपको क्वोशिएंट रूल का फार्मूला पता होना चाहिए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमने u को डिफरेंशिएट कर लिया और अब v की बारी। देखो v यहाँ पे जो v है दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ v तो है दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे x और y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हम लिखेंगे दैट इज डेल v बाय डेल x। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x में डायरेक्ट फार्मूला लगता है, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। ओके, और इसमें डेल v बाय डेल y अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ है, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाए फार्मूला और ये y के फॉर्म में है तो 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर आ चुका है। ओके, तो फाइनली हमने u और v दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। और अब हम यहाँ पे जैकोबियन का डिफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है, तो वो हमने आपको पहले ही बता दिए थे कि u एंड v आर द फंक्शन एंड x एंड y आर द वेरिएबल्स। तो चलो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है, हियर u v आर द फंक्शंस एंड x y आर द वेरिएबल्स, ऐसा हमने स्टेटमेंट लिख दिया है। और अब हम यहाँ पे जैकोबियन का डिफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा देयरफॉर दैट इज j ऑफ, देखो कैपिटल j के फॉर्म में, देयरफॉर कैपिटल j ऑफ u v बाय एक्स वाई, ऐसा। या आप इसको डेल के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप इसको डेल के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऐसा हो जाएगा, और डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमें अब डिटरमिनेंट में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जैकोबियन हमेशा डिटरमिनेंट में ही सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, देखो, तो ये हम लिखेंगे दैट इज डेल यू बाय डेल एक्स, देन डेल यू बाय डेल वाई, देन डेल वी बाय डेल एक्स, और फिर डेल एक्स, और फिर डेल वी बाय डेल वाई, ठीक है। ये हमने यहां पे मेंशन कर लिया है, ये हमने दैट इज डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई ये डिटरमिनेंट होता है। बस यहां पे आप सभी का वैल्यू पुट करो, सभी का वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं पुट करने के बाद ये क्या होता है। सबसे पहले डेल यू बाय डेल एक्स, तो डेल यू बाय डेल एक्स हमें पता है, ये देखो ये हमने सॉल्व किए थे 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हम लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पहला रिजल्ट। देन डेल यू बाय डेल वाई, ये भी हमें पता है, ये देखो ये हमने सॉल्व किए थे, तो हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ओके।
तो ये हमने डेल यू बाय डेल एक्स और ये डेल यू बाय डेल वाई लिख लिए। और अब डेल वी बाय डेल एक्स, तो ये है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और फिर डेल वी बाय डेल वाई हमें लिखना है, वो है 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, काफी आसानी से ये हमने यहां लिख दिए। और अब बस ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट जैसे नॉर्मली सॉल्व होता है वैसे ही यहां सॉल्व करना है, तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो देखते हैं क्या होता है। हम यहां से लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ओके, जस्ट अ मिनट, होल स्क्वायर लिखना है, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, देन इंटू 1 बाय दैट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर लिए, यहां लिखे, और अब माइनस के साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर और इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से देखो ये हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया है। डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए ये आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये आया। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो ये काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आंसर 0 आने वाला है। कैसे 0 आएगा, देखो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे, पहले हम इसको ब्रैकेट में दे देंगे और फिर हम इसको कैंसिल कर लेंगे। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कंफर्म है, ये कटा इसके साथ और ये कटेगा इसके साथ। ठीक है, कट गया, और जो बचा है वो बस अब हमें लिखना है। ठीक है, क्या बचा है, देखो ये बचा है 1 बाय 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये बचा है इसमें, और इसमें क्या बचा है, उसमें भी वही बचा है लेकिन माइनस है, 1 बाय अगेन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस है, दोनों टर्म सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 0। तो फाइनली हमें आंसर मिला 0। इसका मतलब ये हमें क्या मिला, ये हमें डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई मिल चुका है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, इसका रिजल्ट आ चुका है 0, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये यूनिट में जैकोबियन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।